दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? मैं आप सबों के बीच फिर उपस्थित हूं नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में चर्चा करने के लिए। आज नेटवर्क मार्केटिंग बड़े जोर शोर से हमारे देश में विस्तार कर रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग, जब भी हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के, तो कुछ रूल्स है नेटवर्क मार्केटिंग में। वो रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना जरूरी है। नंबर 1 मैं कहना चाहूंगा, आज जिस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में ग्रो कर रहा है, हमको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जितने भी हमारे दोस्त कॉलीग हैं, जो कोई भी सक्सेसफुल कंपनी में या सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में और एक ऑथेंटिक सही कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं, उन सभी को हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। बहुत सालों पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी। उस किताब में मैंने एक हेडिंग्स पढ़ा था, जिस हेडिंग्स का मीनिंग बहुत ही सुनने में खराब लगता था, लेकिन अगर गौर किया जाए दोस्तों, तो ये बहुत ही मीनिंगफुल है, जिसका नाम था डाउनलाइन के लुटेरे। आज मैं कहना चाहूंगा, अक्सर जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो हम लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, सर मेरी टीम निकल गई, मेरी टीम गायब हो गई, मेरी टीम से दूसरी टीम में लोग चले गए, दूसरी टीम से लोग तीसरी टीम में आ गए। आज ऐसा क्यों हो रहा है? मैं सिर्फ हमारी और आपकी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, किसी एक कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं कि एक कंपनी एक टीम के अंदर ही ऐसा हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। मैं तो आज आप लोगों को बोलना चाहता हूं दोस्तों कि हम एक ही कंपनी के अंदर, एक ही कंपनी में एक टीम से दूसरी टीम अगर हम करते हैं, ये तो गलत है, ये सही नहीं है। मगर मैं तो आप लोगों को ये भी कहना चाहूंगा कि एक सक्सेसफुल पर्सन जो सक्सेसफुली किसी कंपनी में काम कर रहा हो, वो सक्सेसफुल कंपनी से जुड़ा हुआ हो, ऐसे लीडर को, ऐसी कंपनी को नीचा दिखा के या उनकी कंपनी के बारे में गलत सलत बोल के अपनी कंपनी को और हम उनको कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं, तो ये भी गलत है। एक ही कंपनी के अंदर हम एक टीम से दूसरी टीम में जाते हैं, ये तो गलत है, ये रूल्स के खिलाफ है। लेकिन एक ही कंपनी के बाहर जाके आज मैं बात करना चाहूंगा, अगर उनकी कंपनी को गलत ठहराते हुए अपनी कंपनी की ओर उनको अट्रैक्ट करने का कोशिश करते हैं, ये भी गलत है दोस्तों। एक बार किसी भी कंपनी के बारे में गलत बोलने से पहले उस कंपनी के बारे में जांच पड़ताल कर लीजिए कि सही में वो कंपनी गलत है या कोई पंजी स्कीम चला रहा है या कोई गलत कंपनी चला रहा है, गलत उद्देश्य से कंपनी चला रहा है, ये जान लीजिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर सही में कोई गलत कंपनी है, पंजी स्कीम है, तो आप कहीं भी कंप्लेन कर सकते हैं। आज कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए कस्टमर प्रोटेक्शन सेल बनाया गया है। कई सारे ऐसे संस्थाएं हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए, गलत कंपनियों को साफ करने के लिए काम कर रही है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप उन लोगों से भी संपर्क कर सकते हैं, लेकिन आप और हम किसी भी कंपनी को बिना जाने बिना समझे गलत नहीं ठहरा सकते हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में है, एक ही इंडस्ट्री में है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कोई कंपनी 5P को फॉलो करके अगर चल रही हो, उनका प्रोफाइल सही गाइडलाइंस पे चल रहा हो, कंपनी के प्रोमोटर्स, डायरेक्टर्स वो भी ऑथेंटिक वे में काम कर रहे हो, सही दिशा निर्देश में काम कर रहे हो, साथ ही साथ उनका प्रोडक्ट अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, खुद का R&D है, और साथ में 100 में 100 प्रोडक्ट किसी भी कंपनी का नहीं होता, मगर मैक्सिमम वो लोग अपने खुद के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, खुद का अपना R&D टीम है, सही है। उसके बाद पे आउट सिस्टम में भी एक सिस्टम है, सही टाइम में उनको पे आउट मिलता है। अगर उनका पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स सारा सही तरीके से अपडेट हो, तो उनको सही तरीके से पेमेंट मिलता है। सिस्टम से जो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से TDS है वो काटता है, उसके अलावा कोई चार्जेस नहीं लेता है। किसी भी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन फीस, किसी भी तरह का कोई रिन्यूअल सिस्टम नहीं है। सब कुछ सही तरीके से चल रहा हो तो वो कंपनी सही है, उनका प्लान सही है,
जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो जितना वो लोग प्रोडक्ट का प्राइस ले रहे हैं, हम जितना प्राइस पे कर रहे हैं, उसमें से वो एक सर्टेन % वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि वो 100% हमसे ले रहे हैं और उसके बदले में 200-300% रिटर्न कर रहे हैं, तो उसको हम ऑथेंटिक या उसको हम सही नहीं बोल सकते हैं। मगर अगर कोई कंपनी सही तरीके से काम कर रही है, हर तरह से वो सही है, तो उसको हम गलत साबित करने का कोशिश ना करें। दोस्तों, मेरा आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, चाहे वो मेरी टीम से हो, मेरी कंपनी से हो, हम सब एक कंपनी में हो, या हम हमारी कंपनी के अलावा किसी भी दूसरे कंपनी से हमारे लीडर्स काम कर रहे हो, सही तरीके से अगर वो काम कर रहे हो, सही सिस्टम अगर उनकी कंपनी में है, तो ऐसी कंपनियों को गलत साबित करने का कोशिश ना करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम वही कहलाएंगे जिसे मैंने फिर पहले कहा था, डाउनलाइन के लुटेरे। दोस्तों, डाउनलाइन के लुटेरे बनने का कोशिश मत कीजिए। अगर आप गलत तरीके से बिजनेस को करेंगे तो आपकी कंपनी अगर सही भी है तो किसी ना किसी दिन आपके जिंदगी में डाउनफॉल आएगा। किसी दिन आपके कंपनी में बाकी सारे लोग आगे निकल जाएंगे, लेकिन आप पीछे रह जाएंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये सारी चीजें एक्सपीरियंस की बात है, और आज भी अगर आप इस तरह का काम कर रहे हैं तो मैं कहूंगा सावधान हो जाइए, क्योंकि ऊपर वाला सब कुछ देखता है, ऊपर वाला सब कुछ जानता है। जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर आप इस तरह का प्रैक्टिस करते हैं, इस तरह का काम करते हैं, तो आपके टीम के लोग भी यही सीखेंगे और किसी दिन आपके टीम के लोग भी इसी तरह का काम करेंगे। इसलिए ये जो आज का रूल्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है सर, और इस रूल को आपको गहराई से सोचना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि अगर कोई किसी भी टीम में काम कर रहा हो, उसको प्रोत्साहन कीजिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए और उसको उस टीम में काम करने के लिए बोलिए। और वो कोई अच्छी कंपनी में भी काम कर रहा है तो उसको भी प्रोत्साहित कीजिए, हंसो उल्लास कीजिए, उनको अप्रिशिएट कीजिए और करके बोलिए कि वेरी गुड, आप बहुत अच्छे जगह पर हो। सो दोस्तों, ये जो हमारा बिजनेस है, रिलेशनशिप का बिजनेस है, अगर हम यहाँ अपने दोस्तों से, अपने कॉलीग से, सारे लोगों से रिलेशन बिल्ड करेंगे, अच्छा रिलेशन रखेंगे, तो भविष्य में हमारा बिजनेस भी बहुत आगे तक जाएगा, बहुत ग्रो करेगा और हम सक्सेस के शिखर पर पहुंचेंगे। मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरा चैनल समीर बेग, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और शेयर करने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो मिल सके और लोगों को कई सारे चीजों से जो वो लोग अनजान है और उनको जानकारी नहीं है, ये सारे जानकारी मिल सके। मैं फिर से दोबारा आऊंगा आप लोगों के बीच एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।